तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। तो आज का वीडियो है हमारा बायोलॉजी पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ने वाले है, जो चैप्टर 14 है पारिस्थितिक तंत्र। तो आज इस बायोलॉजी चैप्टर में जितने भी पारिस्थितिक तंत्र में ऑब्जेक्टिव निकलता है, सारा इस वीडियो में इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। और आप सब वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेंगे। और चलते हैं पहला नंबर हमारा क्वेश्चन की ओर। पहला नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवघटक है। चलिए, हमारा बताना है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी दिया हुआ है। कह रहा है कौन सी अवघटक कहलाता है दोस्तों। तो कवक एवं जीवाणु है। कवक एवं जीवाणु है जो अवघटक कहलाता है, इसे याद रखना है। दूसरा नंबर, जल विलेय अकार्बनिक पोषण पदार्थ की मृदा के पोषण तत्व में प्रवेश क्या कहलाता है। वह कहलाता है निक्षालन। जो मृदा के पोषण तत्व प्रवेश करता है उसे क्या निक्षालन कहते हैं, इसे याद रखना है। दूसरा नंबर है दोस्तों क्वेश्चन, याद रखना है, इसे ध्यान देना। दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है। भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ होता है, बताइए दोस्त। जल का चक्रण, किसी परितंत्र में ऊर्जा का चक्रण, या परितंत्र में पोषण तत्व के चक्रण, या पौधों में ताप तथा वातावरण के बीच की गैस के चक्रण। भू जैव रासायनिक का अर्थ होता है परिस्थितिक परितंत्र में पोषण तत्व की संकरण होता है, इसे याद रखना है। चलिएगा, चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अकार्बनिक पदार्थ को उपयोग करता है। ऑप्शन ए, बी, सी दिया हुआ है। जो कौन है अकार्बनिक पदार्थ को उपयोग होता है, तो स्वपोषी की तरह। अकार्बनिक पदार्थ को उपयोग किस में होता है, तो स्वपोषी की तरह होता है, याद रखना है। चलिएगा दोस्त, पांचवा नंबर हमारा क्वेश्चन है का अपशिष्ट जल में BOD का अनुपात किनकी मात्रा के माप कर लगाया जाता है। तो ऑक्सीजन की खपत में। क्या है, ऑक्सीजन की खपत में इसका उपयोग होता है, याद रखना है। चलिएगा, छठा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार श्रृंखला गर्त होता है। श्रृंखला गर्त होता है, क्या होता है। यह 1, 2, 3 बार बिहार बोर्ड में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। बताइए, परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आहार को कहते हैं एक दिशीय कहलाता है। एक दिशीय कहता है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। सातवां नंबर, बाघ उपभोक्ता है। बताइए, जो बाघ उपभोक्ता है प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी या तृतीय, इनमें से कोई नहीं। जो जब भी जानवर या मांसाहारी के लिए कहेगा तो द्वितीय श्रेणी में रखा जाता है, ठीक ना। जबकि शाकाहारी को प्रथम श्रेणी में रखा जाता है, इसे याद रखना है। चलिएगा, आठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि तलवार द्वारा निरूपित परिस्थितिक तंत्र कहता है। तलवार द्वारा निरूपित परिस्थितिक तंत्र को कहते हैं लेंटिंग के कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा, लेंटिंग कहलाता है, याद रखना है। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन है, याद रखना है सबको कि समुद्र तल पर रहने वाला जंतु कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, बैंधिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। फिर से पूछ रहा हूँ क्वेश्चन कि समुद्र में तल पर रहने वाला जंतु कहलाता है, तो बैंधिक कहलाता है, याद रखना है। वायुमंडलीय आर्द्रता को किससे मापा जाता है। आर्द्रता को किससे मापा जाता है, हाईग्रोमीटर के द्वारा। हाईग्रोमीटर के द्वारा, याद रखना, हाईग्रोमीटर के द्वारा। सल्फर का सबसे बड़ा संग्राहक है। बताइए दोस्त, जो सल्फर है इसका सबसे बड़ा संग्राहक कहलाता है, तो चट्टान कहलाता है सबसे बड़ा जो सल्फर का संग्रह कहलाता है, याद रखना है। 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, याद रखना है कि पादपों में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कहलाते हैं। पादपों में सर्वाधिक यानी ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कहलाता है हमारा कार्बन। कार्बन है जो पादपों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कार्बन, याद रखना है। कि द्वितीय नग्न क्षेत्र में अनुक्रमण कहलाता है, तो ये सब शेयर कहलाता है, याद रखना है। परितंत्र के 2 वनस्पतियों के बीच संक्रमण भाग कहलाता है। परितंत्र के 2 वनस्पतियों बीच संक्रमण भाग को कहलाता है इकोटोन कहलाता है, ठीक है, याद रखना है। चलिएगा दोस्त, 15 नंबर, किसी परितंत्र का सर्वाधिक विभिन्नताओं युक्त जीव है। किसी भी परितंत्र में सर्वाधिक विभिन्नताओं युक्त जीव कहलाता है अपघटक कहलाता है। जलीय परितंत्र में ऊर्जा का पैरामीडिक कैसा होता है, तो ये हमेशा सीधा की तरह होता है,
एक पोषक स्तर में दूसरे पोषक स्तर का स्थानांतरित ऊर्जा होता है कितना प्रतिशत है? 10% होता है, याद रखना है 10% होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है पोषण। चलिएगा 11 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि एक परिस्थिति तंत्र में हरे पौधे होते हैं, उत्पादक या उपभोक्ता या अपघटक, इनमें से कोई नहीं। जब भी हरे पौधे की बात करें यानी कि उत्पादक होगा, कि उपभोक्ता नहीं हो सकता, उत्पादक होता है। नए प्रजातियों के निर्माण मुक्त कारक होता है, नए प्रजातियों के कारक होते विलगन के द्वारा, विलगन के द्वारा, याद रखें विलगन के द्वारा। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? घास, गेहूँ और आम, घास, बकरी और शेर, बकरी, गाय और घास, या घास, मछली और बकरी, इनमें से बी करेक्ट आंसर। घास बकरी खाता है और बकरी को शेर खाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, याद रखना है। कि परिस्थिति तंत्र में शब्द का उपयोग श्रेय दिया जाता है, तो यह टांसेली को दिया जाता है, याद रखना है। 22 नंबर को द्वितीय उत्पादकता में संबंधित होता है, द्वितीय उत्पादकता में संबंधित होता है तो शाकाहारी होता है, शाकाहारी, जबकि मांसाहारी कुछ होता है तो ऑप्शन नंबर ए उत्पादक में होता है। निम्न में से कौन सी कीट पक्षी पौधा होता है? कीट पक्षी पौधा होता है तो कीट पक्षी पौधा है यह ट्रांसेरा में और नेपैंथिस यानी कि ये भी दोनों में होता है, इस ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिएगा दोस्त 24 नंबर हम कर परिस्थिति तंत्र शब्द का किसके द्वारा दिया जाता है? परिस्थिति के शब्द किसके द्वारा दिया जाता है? रेटर के द्वारा, रेटर के द्वारा दिया जाता है, याद रखना है। पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा होती है, पादप वृद्धि के लिए सबसे अच्छी मृदा क्या होता है? तो दोमट होता है, दोमट होता है, याद रखना दोमट। चलिएगा दोस्त 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मृदा में कण किस लक्षण के निर्धारित करते हैं? मृदा में कण किसके लक्षण के द्वारा निर्धारित करते हैं? संगठन के द्वारा, संगठन के द्वारा, याद रखना है। कि जल निगमन पौधे में जल का विनिमय किसके द्वारा होता है? तो यह समान सतह के द्वारा, समान सतह के द्वारा होता है, याद रखना है। कि जल गमनीय जड़ का युक्त जलोद्भत्ति होता है तो किसके द्वारा? तो वेल्सिनोरिया के द्वारा, वेल्सिनोरिया के द्वारा होता है। 29 नंबर हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर का जल धारणा क्षमता इनमें से किसका गुण है? जल धारणा क्षमता किसका गुण होता है? तो ये मृदा का होता है। 30 नंबर क्वेश्चन कि जेरोफाइट रखते हैं, जेरोफाइट किसके द्वारा रखते हैं? तो यानी कि गहरी जड़ें या छिपे हुए धरन मोटा यूटी यानी कि उनमें से सभी के द्वारा रखा जाता है। चलिए आज की वीडियो इतना ही, 31 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ाया था ना कि खाद्य श्रृंखला के दौरान अधिकतम ऊर्जा संचित होता है तो उत्पादक द्वारा। चलिए आज के वीडियो में 30 और 31 तक ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। आज की वीडियो इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर चैनल पर नया चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक यू।